आज है 30 मई 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर मेट्रो के एक स्टेशन का नाम होगा सिंदूर, बाकी वीरांगनाओं के नाम से जाने जाएंगे। इंदौर मेट्रो का कमर्शियल रन 31 मई को होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से करेंगे। इस अवसर पर शहर की महिलाएं मेट्रो में सफर करेगी। मेट्रो के 5 स्टेशनों के नाम वीरांगनाओं के नाम पर रखे गए हैं, जिनमें एक स्टेशन का नाम सिंदूर होगा। अन्य स्टेशनों के नाम देवी अहिल्या, दुर्गावती, अवंतिका बाई और झलकारी बाई होंगे। सरकार लगा रही निःशुल्क हेल्थ कैंप, फ्री में जांच सर्जरी भी करवाएगी। संभायुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जून माह में जिले के 12 स्थलों पर संजीवनी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप शिविर लगाने का निर्णय लिया गया। इन शिविरों में मुफ्त जांच एवं परामर्श के साथ साथ जरूरतमंदों का उपचार भी किया जाएगा। शिवपुरी में सिलाई के पैसों के विवाद में महिला टेलर ने पार्षद पर पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग। शिवपुरी में एक महिला टेलर ने पार्षद के घर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे पार्षद और टेलर दोनों झुलस गए। पार्षद के बयान के अनुसार टेलर सिलाई के पैसे को लेकर विवाद कर रही थी। पुलिस ने टेलर के खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इंदौर में बारिश के पानी को बचाने के लिए बड़े फैसले। इंदौर नगर निगम ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शहर में भू जल स्तर बढ़ाने के लिए व्यापक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाने का अभियान शुरू किया है। इंदौर से 5 जुलाई को रवाना होगी दक्षिण दर्शन यात्रा के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। यह विशेष पर्यटक ट्रेन इंदौर, उज्जैन, शुजालपुर, रानी, कमलापति, इटारसी, बैतूल एवं नागपुर जैसे स्टेशनों से होकर गुजरेगी। वहां से यात्री के लिए इस ट्रेन में सवार हो सकते हैं। रानी, कमलापति एवं इटारसी स्टेशनों से यह ट्रेन होकर गुजरेगी। जम्बूरी मैदान जाने वाला हर मार्ग देवी अहिल्याबाई की थीम पर सज रहा। सिर्फ इनके वाहन आएंगे शहर में। देवी अहिल्याबाई होलकर की 320 जयंती पर 31 मई को भोपाल में महिला शक्तिकरण महासम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी 2 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे। शहर को देवी अहिल्याबाई के चित्रों और वॉल पेंटिंग से सजाया गया है। आयोजन भाजपा की महिला जोड़ो रणनीति का हिस्सा है। परदेसीपुरा में बन रहा 600 करोड़ का आईटी पार्क, अक्टूबर से शुरू होगी कंपनियों की जगह आवंटन। परदेसीपुरा रेडीमेड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स में बनने वाला नया आईटी पार्क अक्टूबर से आईटी कंपनियों को ऑफिस और प्रोजेक्ट के लिए जगह आवंटित करना शुरू करेगा। इस परियोजना में 600 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 1500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मासिक धर्म पर बात करने में लोग करते हैं संकोच। एनएचएम की एमडी सिडाना बोली, अब छठी में देंगे इसकी शिक्षा। मध्य प्रदेश कई क्षेत्रों में अभी भी लोग मासिक धर्म की चर्चा करने में संकोच करते हैं। अब 6वीं कक्षा में ही बच्चों को स्कूल में इसकी शिक्षा दी जाएगी। प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पीएम मोदी के दौरे की सुरक्षा एडीजी चयन एवं भर्ती सोनाली मिश्रा के जिम्मे, संभालेगी सुरक्षा की कमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल में देवी अहिल्याबाई होलकर की 320 जयंती पर महिला शक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था में 50% से अधिक महिला अधिकारी तैनात रहेगी। 2 लाख महिलाओं की भागीदारी अनुमानित है और बारिश की स्थिति के लिए वैकल्पिक योजना तैयार है। रतलाम से नागदा के बीच डाली जाएगी तीसरी और चौथी रेल लाइन, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। रतलाम रेल मंडल प्रशासन ने इस परियोजना के लिए सर्वे करने रेलवे बोर्ड को पूरी जानकारी भेज दी थी। इसके बाद अब स्वीकृति दी गई है। दूसरे चरण में रतलाम से गोधरा के बीच 4 लेन लाइन की जाएगी। इसी ट्रैक पर मार्च 2026 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन चलाने के लिए भी रेलवे ट्रैक को मजबूत करने और कर्व खत्म करने सहित अन्य काम किए जा रहे हैं।
देवी अहिल्याबाई की राजकाज के पत्र मोरी लिपि में लिखे जाते थे। अब लुप्त हो रही लिपि। रियासत काल में देश के अलग अलग राजाओं के राजकाज के पत्रों की भाषा भी अलग अलग होती थी। तब देवनागरी संस्कृति अरबी फारसी लिपि में पत्र लिखे जाते थे। मराठा शासकों के राज्य में मराठी या मोरी लिपि में दस्तावेजों या पत्रों का लेखन होता था। उज्जैन में बनेगा एयरपोर्ट, एएआई ने 241 एकड़ जमीन और मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे से पहले उज्जैन में एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई के बीच 30 मई को इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के लिए समझौता होगा। उज्जैन में एयरपोर्ट निर्माण के लिए एएआई ने 241 एकड़ भूमि की मांग की है, जिससे धार्मिक और पर्यटन नगरी को हवाई कनेक्टिविटी की सीधा लाभ मिलेगा। ट्रेन से गिरी पत्नी, बचाने के लिए कूदा वकील पति, गोद में उठाकर लगाई दौड़, पर डॉक्टर के शब्दों ने किया सन। ग्वालियर के रहने वाले एडवोकेट विकास जोशी की शादी 16 अप्रैल को शिवानी शर्मा से हुई थी। 1 महीने बाद ही शिवानी की हादसे में मौत हो गई। विकास से अपनी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिर में गंभीर चोट आने से उसकी मौत हो गई। इंदौर में नोटरी पर जमीन की खरीदी बिक्री बंद, कलेक्टर ने जमीनों के जादूगरों पर नकेल कसी। इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह ने 100 रुपये और उससे अधिक मूल्य की जमीन की नोटरी के माध्यम से खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिजली का सिर्फ 1 यूनिट आपकी जेब को दे सकता है 1000 रुपये का झटका। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक बिजली खपत पर सब्सिडी मिलती है। अगर इस सीमा से 1 यूनिट भी अधिक खपत हो जाती है तो उपभोक्ताओं को मिलने वाली यह सब्सिडी समाप्त हो जाती है। इससे उपभोक्ताओं को पूरे बिल का भुगतान करना होता है, जो उनके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। लाडली बहनों को हर महीने देंगे 3000 रुपये, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सारनी में कही ये बात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 3000 रुपये की सहायता देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर महिलाओं को सशक्त बना रही है। साथ ही लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रयास किया जा रहा है। फिल्म भूतनाथ के डायरेक्टर विवेक शर्मा पर लगा आरोप, जबलपुर में पड़ोसी की कार में मारे स्क्रैच। जबलपुर में फिल्म भूतनाथ के डायरेक्टर विवेक शर्मा उर्फ बॉबी पर पड़ोसी की कार में स्क्रैच मारने के आरोप लगा है। पड़ोसी बंटी गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और सीसीटीवी फुटेज भी सौंपा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के पुष्टि करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 4 जून को उमरिया दौरे पर आएंगे। पाली में होगा पेशा प्रतिनिधियों का सम्मेलन। सीएम के दौरे को लेकर जनपद पंचायत पाली के सीओ कुंवर कन्हैया ने बताया कि आयोजन स्थल की प्रारंभिक निरीक्षण किया गया है। गौरिया और मालियागुड़ा पंचायतों में से किसी एक स्थान को संभावित स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। शादी समारोह में अचानक पहुंची पुलिस तो मची खलबली, कुछ देर की माथापच्ची के बाद टला विवाह। सीहोर में हो रहे एक शादी समारोह में महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस की टीम समय पर नहीं पहुंचती तो नाबालिग वधू बन जाती। उन्होंने समारोह में पहुंचकर समझाइश दी और बच्ची का विवाह रुकवाया। भोपाल, इंदौर और उज्जैन की महिलाएं होगी सशक्त, दीनदयाल जन आजीविका योजना लागू। मध्य प्रदेश के 3 शहरों में दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई है। इस योजना का लाभ फिलहाल भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिले में मिलेगा। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 से देश भर में नवीन मिशन दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी लागू की है। दिन दहाड़े लाखों की चोरी, गेट से कूदा चोर, पुलिस ने देखे सीसीटीवी वह भी हैरान। इंदौर में चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है, पुलिस का डर खत्म हो रहा है और शहर के बाहर से आने वाले गैंग लगातार सक्रिय है। दिन में खुलेआम चोरी करने में भी वे डरते नहीं है।
महिला ने एक साथ दिया 3 बेटियों को जन्म, सभी स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने कराया प्रसव। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर प्रजापति ने बताया कि ऐसी स्थिति में मां और बच्चों की देखभाल में विशेष सावधानी बरतनी होती है। एक साथ 3 शिशुओं का जन्म अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन टीम वर्क और समय पर लिया गया निर्णय इस सफलता का कारण बना। दमोह जिले में पुलिस की गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। दमोह जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें पुलिस की गाड़ी ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा, मजदूर को कर्मचारी बता बेटे को दे दी अनुकंपा नियुक्ति। शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मृत शिक्षिका के नाम पर फर्जी दस्तावेज लगाए गए और बेटे को कर्मचारी बना दिया गया। जबलपुर में तैयारी पूरी, शहर 900 बिस्तर बढ़े, ऑक्सीजन भी पर्याप्त। सर्दी, जुकाम, खांसी व सांस लेने में समस्या जैसे कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को लेकर नगर के अस्पतालों में भी एहतियात बरती जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।